सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रुकन यमानी से हजर अस्वद के दरमियान जब चलते तो तारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां पर यही जामे दुआ पढ़ते, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन नार, और हमको जहन्नम की आग से बचा और हमें आग से बचा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जानते हैं आप, रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद के दरमियान मकाम मुस्तजाब उसे कहते हैं, और जब कोई वहां पर दुआ करता है तो जब से अल्लाह ने आसमानों जमीन पैदा किया है उस वक्त से वहां पर एक फरिश्ता है, जो फरिश्ता हमेशा आमीन 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 की सदाएं लगाता है। जब भी वहां पर कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। और बाद रिवायतों में तो यहां तक आया कि रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान जो भी दुआ मांगी जाए उस पर 70,000 फरिश्ते आमीन कहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो जिस जगह पर फरिश्ते आमीन कहते हैं वहां पर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआ पसंद फरमाई, तो आपको पता चलेगा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से, और वो ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर यही जामे दुआ पसंद फरमाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन नार। मुझे जो आज आपको बताना है और आपकी आंखों को थोड़ा सा खोलना है और पूरी दुनिया के मुसलमानों तक जहां तक भी पैगाम पहुंच सके, मुझे जो पैगाम पहुंचाना है वो ये है, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, क्या कभी हमारे ख्याल के अंदर या हमारे जहन के अंदर ये बात भी आई कि आओ चलो जहन्नम से बचने की कुछ कोशिश करें, आओ चलो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में जहन्नम से बचने की दुआ करें? कभी हमने ये सोचा? कभी जहन्नम का डर हमारे दिल में पैदा हुआ? कभी जहन्नम का खौफ हमारे दिल में पैदा हुआ? तो मैं ये समझता हूं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने बाज बड़ी रातों के अंदर फजाइल वाले अमाल के अंदर ये तसव्वुर कर लिया कि ये करके हम जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहन्नम से बचने का सवाल अल्लाह की बारगाह में करना, ये भी माह रमजान शरीफ के अंदर ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने के मुतरादिफ है। और आप सोचें, परवरदिगार ने आखिरी अशरे को जिस चीज के लिए रखा वो जहन्नम से छुटकारे के लिए ही रखा। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरा करीम तो चाहता है कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती जहन्नम से बच जाएं और मैं उन्हें जहन्नम से नजात अता कर दूं। लेकिन मुसलमान है कि इस आखिरी अशरे के अंदर भी जहन्नम से बचने के लिए कोई ऐसे आमाल की तरफ अपने औकात को खर्च करता नजर नहीं आता, न बारगाह समदियत के अंदर इस तरह से रोता गिड़गिड़ाता नजर आता हो जैसे उसके दिल के अंदर जहन्नम का खौफ हो और जहन्नम से बचने की तरफ मौजूद हो। मौला बचाना चाहता है। क्यों बचाना चाहता है? महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। इसलिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, कि मैं तुम्हें आग की तरफ लपकता देखता हूं और तुम्हारी कमरबंद को पकड़ के मैं उसे खींच लेता हूं। ये मफहूम मैंने अर्ज किया, किस आग की तरफ? हमारे आमाल की बुनियाद पर हम जहन्नम की आग की तरफ जाने वाले आमाल की तरफ पेशकदमी करते हैं और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पकड़ पकड़ कर उस आग से बचाने की कोशिश करते हैं। याद रखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस की आयात का मुताला करो,
अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करो तो आपको पता चलेगा कि क्या वजह थी कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के चेहरे से हंसी गायब थी और वो इतने रोते थे कि उनकी आंखों के सामने, उनकी आंखों के करीब इस तरीके से हल्के बन जाया करते और इस तरीके से निशान बन जाया करते जिससे ये समझ में आता कि उनको दुनिया की चीज से दिलचस्पी नहीं, खौफ खुदा से ये लरजने वाले हैं, अल्लाह के डर से कांपने वाले हैं और जहन्नम का खौफ भी उनके दिलो दिमाग के ऊपर मुसल्लत है। कभी हमने ये सोचा, देखिए मेरा रब किस तरह से सोच दुरुस्त कर रहा है, किस तरह से फिक्र को दुरुस्त कर रहा है। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम सब अपने आप से सवाल करें, हमने कब अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश की? हम सुबह से लेकर रात और रात से लेकर सुबह तक अपने अमाल का एहतिसाब करें और एहतिसाब के बाद जरा गौर करें कि हमने खुद को जहन्नम की आग से बचाने के लिए क्या कोशिशें की, कितनी मेहनत हमने की, कितनी जिद्दोजहद हमने की। मौला आखिरी अशरा जहन्नम से छुटकारे के लिए देकर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को जहन्नम से आजादी देना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि आखिरी अशरे में जितनी इबादत और रियाजत करनी चाहिए, जितना अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगना चाहिए, उम्मत मुस्लिमा का रुझान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ और उसके इरशाद और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तरफ उतना दिखाई नहीं देता। कुरान कह रहा है, अपने आप को बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह अकबर। है किसी में ताकत जहन्नम की आग को बर्दाश्त करने की? ये दुनिया में जो आग नजर आती है ना, इस आग का मामला बड़ा जुदा है। ये आग बुझ जाने वाली आग है। दुनिया की ये आग जहन्नम की आग के कंपेयर के अंदर कोई हैसियत नहीं रखती। जहन्नम की आग के बारे में तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जहन्नम के दरवाजे को सुई के सुराख के बराबर भी अगर खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया जल करके राख हो जाए। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये जहन्नम की आग का मामला है। यहां की हर आग बुझाई जा सकती है और दुनिया में कोई आग ऐसी लगी ही नहीं है अभी तक जो बुझाई न गई हो या बुझाई न जाए। हर आग लगती है बुझाने के लिए। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जहन्नम की आग कैसे बुझेगी? यहां की आग जो भड़काई जाती है उसके लिए कोयला होता है, लकड़ी होती है, केरोसिन होता है, ऑयल होता है, डीजल होता है, पेट्रोल होता है, उसके जरिए ये आग भड़काई जाती है। लेकिन जहन्नम की आग का ईंधन ये नहीं है। जहन्नम की आग किस चीज से भड़काई जाएगी और उसका ईंधन क्या है? तो कुरान कहता है, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, उसका ईंधन इंसान और पत्थर है, इंसान और पत्थर। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो, एक नन्हा सा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल की है, उसे रोते हुए देखा गया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बरगुज़ीदा बंदे की हैसियत से हैं वो। उन्हें रोता देख करके किसी ने पूछा, बच्चे तू क्यों रो रहा है? बच्चे ने जवाब दिया, मैं क्यों न रोऊं, क्यों न रोऊं, इसलिए कि मैंने कुरान मुक़द्दस की ये आये करीमा सुनी है कि वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर हैं।
میں اپنی ماں کو جب چولہا جلاتے دیکھتا ہوں تو ماں سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو ڈالتی ہے، پھر بڑی لکڑیوں کو ڈالتی ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں قیامت میں جہنم کی آگ کو جلانے کے لیے مجھ جیسے چھوٹے بچے کو پہلے نہ ڈالا جائے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان اور پتھر یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ کتنا وقت ہم نے گزارا، ہم نے آگ سے بچنے کے لیے کون سی کوشش کی، ہم نے آگ سے بچنے کے لیے کون سے اعمال کیے۔ آج اگر مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو الا ماشاء اللہ تقریباً مسلمان ایسی راہ کے مسافر دکھائی دیتے ہیں جن راہوں پر چلنے کے بعد جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ان کا استقبال کرے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، ہم اپنے آپ کو بھوک سے بچاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تنگدستی سے بچاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ افلاس سے اپنے آپ کو بچائیں، ہم اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں دنیا کی گرمی سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ افلاس سے بچائیں، تنگدستی سے بچائیں، بھوک سے بچائیں، غریبی سے بچائیں۔ یقیناً اس کے بچانے کے سلسلے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے سلسلے میں جد و جہد نہ کرو، لیکن میرے کریم نے بڑے پیار سے خطاب فرما کر فرمایا اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا کہ تم صرف بچ جاؤ، بلکہ فرمایا وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہم صبح سے لے کر رات تک حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر رات و دن لگے ہوئے ہیں اپنے بچے کو تنگدستی سے بچانے، اس کا فیوچر برائٹ کرنے اور اسے دنیا کی ساری آسائش اس کے قدموں میں رکھنے کے لیے، لیکن ہم نے کبھی قدرت کے اس فرمان پر عمل نہیں کیا کہ ہم نے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی۔ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا بچہ فاقے میں گرفتار نہ ہو جائے، ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بچے کا مستقبل تاریک نہ ہو جائے، ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا بچہ مستقبل کے اندر کاسے گدائی لے کر گلی کوچوں میں نہ گھومے، ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا بچہ جہالت کی وادیوں میں نہ بھٹکے، ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا بچہ تنگدستی کا شکار نہ ہو جائے۔ اس کے لیے ہم جو کچھ بن پڑتا ہے کوشش کرتے ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے تم یہ بھی کوشش کرو کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج ہمارے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے گناہوں کی دہلیز پر قدم ہی نہیں رکھتے، بلکہ گناہوں میں مکمل ڈوب رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم انہیں اس سے روکنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جب ہمارا خود کا دامن گناہ آلود ہے تو ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے روکیں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ آخری عشرہ ہمیں جہنم سے چھٹکارے کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کامیابی کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو، قرآن سے سوال کرو کہ اے قرآن تو ہمیں بتا کہ کامیابی کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن مقدس کی روشنی میں سمجھاؤں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے انسانوں سے پوچھو کہ کامیابی کیا ہے تو دنیا کا انسان جواب دے گا آسائش کے سارے سامان اس کے پاس موجود ہوں تو وہ کامیاب ہے، بینک بیلنس اس کے پاس موجود ہو وہ کامیاب ہے، دنیا کی نعمتوں کی قلت نہ ہو وہ کامیاب ہے، شہرت کی بلندی کو چھو رہا ہو وہ کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا کامیابی کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا
اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ جہنم سے بچا لے، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ دوزخ سے بچا لے، اصل کامیابی یہ ہے کہ رب قدیر جل جلالہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔